अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर और आज जो व्लॉग है टॉपिक पहलगाम की जो नेटफ्लिक्स सीरीज़ शुरू की, नरेंद्र मोदी की डायरेक्शन है और मुश्तरका है। ज़ाहिर बात है, ऊपर उसका जो समझ लें कि बॉस है जिसने ऑर्डर दिया वो तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन जिसने एग्जीक्यूट किया वो रॉ है। और हम ये अब क्यों कह रहे हैं, जो हकायक हर आने वाले दिन इस हवाले से सामने आ रहे हैं, तो जो दावे किए गए थे, एक जो वाक़या होता है उसको आप दहशतगर्दी कहेंगे, वहाँ जाने गई हैं, जैसे पूरी उसकी तफसील बताई गई उसको, लेकिन उसको आपने कन्वर्ट कर दिया अपने हिसाब से, प्लॉट बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो अब पहलगाम जो वाक़या वहाँ पे क्या हुआ, किसने किया, उस जानिब तो आप के पास ना कोई खबर है, आपकी एजेंसियां नाकाम हैं, आपकी सिक्योरिटी अदारे आपके नाकाम हैं, कश्मीर में जो आपकी 9 लाख जो फौज है वो नाकाम है। और ये अब मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान में कोई नहीं कह रहा, दुनिया में कोई नहीं कह रहा, ये खुद इंडिया के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं और उन आवाज़ों में अब तेज़ी आ रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी आप कह रहे हैं सुबकी जिसका सामना करना पड़ा है, नरेंद्र मोदी की अपनी ज़बानी अब ये पहलगाम के हकायक हैं, इंडिया से जो मामलात हैं, इंडियन मीडिया खुद अब तरदीदें जारी कर रहा है। एक इतनी हैरान कुन तरदीद जारी की है जिसने पांसा ही पलट दिया है उन तमाम इल्ज़ामात का जो पाकिस्तान पर आयद किए गए इस पहलगाम वाक़े को लेके। उसकी मैं तफसील आपको पहले बताता हूं और उसके बाद जो हम इस ड्रामे की तो बात कर रहे हैं, बल्कि नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ है उसमें भी सस्पेंस बहुत दिनों तक जारी रहता है। यहाँ सूरत हाल ये है कि 22 तारीख के बाद अब 26 तारीख अप्रैल की ख़त्म हो रही है और सस्पेंस इसमें से गायब होता जा रहा है। तो इतना फ्लॉप ड्रामा कि इसमें कोई दिलचस्पी, उनकी अपने ऑडियंस भी इसको देखने पे तैयार नहीं है। और रॉ ने इस दफ़ा एक काम ये किया, आपको याद होगा पुलवामा में भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और हाफिज सईद के ऊपर ये इसका इल्ज़ाम था कि जनाब उसने और उसके ग्रुपों ने ये जो है वो ये किया सारा काम पुलवामा में। और उसके बाद जो अहदाफ की बात आई थी तो उसमें भी यही था कि जनाब बड़े वो उस वक़्त आपको याद होगा कि हाई अलर्ट था कि मुरीद के में और जहाँ जहाँ उनके कोई मदरसे हैं या जहाँ रहायश है तो उसको टारगेट करने की बातें हुई थी, क्योंकि उनका हदफ तो यही था कि उसकी आड़ में पाकिस्तान को निशाना बनाना है कि जनाब ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और जनाब ये मुलव्वस हैं इंडिया में दहशतगर्दी में, जो उनका पूरा। तो उस वक्त तो वो उसमें कामयाब नहीं हुए थे और उनको जो नाकामी हजीमत उठाना पड़ी थी। अभी तो बात उससे पहले ही सामने आ गई है। इस दफ़ा रॉ ने एक और गेम डाली। पहलगाम वाक़या जब ये हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कबूल की है जनाब ये दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, ये एक वेबसाइट पे एक तंजीम है, कश्मीर के अंदर ये ऑपरेट कर रही है। जो मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की नुमाइंदा वो अपने आप को दावा करते हैं। तो रॉ ने इसको लिंक किया कि ये जनाब लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है और उसके बाद साथ ही लिंक किया कि लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है तो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, तो ये पाकिस्तान ने इनके जरिए करवाया है और इन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अच्छा, हमने भी देखा कि इंडियन मीडिया पे ये चीज़ें आई हैं तो देखा तो जो एक वेबसाइट मौजूद थी उसमें ये दावा किया गया था कि जनाब ये पहलगाम वाक़या है, ये हुआ है और ये हमने किया और उसकी पूरी वजह उसमें बताई गई। अब जाहिर सी बात है, जब तक कुछ चीज़ सामने ना आए तो आप उस पर बात करना बनता नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ, उसी इंडियन मीडिया ने ये खबर दे दी कि वो जो वेबसाइट है उसमें खुद जो ये TRF है, आप जाके देख सकते हैं, उसमें उन्होंने तरदीद बता दी और कहा कि हमारी जो ये वेबसाइट है, ये जो पिछला लिंक करदा बयान था पहलगाम वाक़े के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये रॉ ने हैक की थी हमारी वेबसाइट और उसके बाद ये बयान हमारी तरफ से दे दिया ताकि बयानिया बनाया जा सके। तो जनाब अपने आप को इससे उन्होंने फासला इख्तियार कर लिया। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पूरा एक वाक़या है फॉल्स फ्लैग, तो उसमें आपने पाकिस्तान के ऊपर जब मलबा डालना है तो पहले से तैयारी की हुई थी। तो आपके जो IT एक्सपर्ट्स हैं रॉ के, या इन्होंने ये वेबसाइट टारगेट की, इसको हैक किया, हैक करके रख लिया, उनको पता नहीं चलने दिया। और
जैसे ही वाकया होता है तो अपनी मर्जी का उसमें पैगाम वो उसमें डाल के वेबसाइट में वो पब्लिश करके उसको जनाब मीडिया पे हाइप और एकदम पूरी दुनिया को बताना कि जनाब देखें ये, जैसे पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान में कभी ऐसे हुआ है BLA या TTP उनके स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, मीडिया पे उनकी सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस है, वहां से उनके जो अकाउंट्स हैं वो हर धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं, वीडियोस भी देते हैं। ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनका काम करने का, क्योंकि उनका जो मकसद है दहशतगर्दी फैलाना और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, तो वो उसका खुले आम उसका वो जो दावा है वो करते भी हैं और उसको तस्लीम भी करते हैं। यहां अभी तक कोई सामने ही नहीं आया कि इतना बड़ा एक वाकया होता है कि कोई एक ऐसी कोई तंजीम हो, कोई जिसका कोई वजूद हो, उसने तस्लीम किया हो कि ये हमने किया है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी मार पड़ी है रॉ को और नरेंद्र मोदी को। तो जनाब ये अब सरहद पार से प्लान किया गया, ये हकायक आपको सामने आ गया कि कोई ठोस सबूत अब तक नहीं है। और अभी तक देखें एक और सबसे बड़ी बात, आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कहीं से, इंडियन मीडिया को आप मॉनिटर कर लें कि किसी तफ्तीशी अदारे ने कोई गैर जानबदाराना तहकीकात की हो? बस मीडिया पे जोर है, मीडिया पे ही इल्जामात दर इल्जामात का सिलसिला है। और ये उनकी पुरानी तकनीक है कि तासुर बना दो, बयानियां बना दो, हकायक की तरफ जाओ ही ना भाई, इसलिए कि उनसे ज्यादा कौन जानता है कि हकायक तो ये हैं कि पाकिस्तान का इसमें कोई किरदार नहीं है। हकायक तो ये हैं कि ये फॉल्स फ्लैग है और इसका मकसद पाकिस्तान को टारगेट करके पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करना है और सरहदों पर कशीदगी बढ़ा के पाकिस्तान की तवज्जो बटानी है कि वो अपनी खुशहाली और तरक्की जो यहाँ पे पाकिस्तान में एक अमल शुरू हो चुका है उससे उसकी तवज्जो हट जाए और सरहदों पे आ जाए। अब देखें स्टैंड ऑफ, अब स्टैंड ऑफ की बात आप करते हैं, स्टैंड ऑफ की नोयत क्या होती है कि आपकी तमाम जो रेगुलर आर्मी है वो बॉर्डर पे जाएगी, जाना शुरू है, आपके तमाम जो असासाजात है दफाई, आपके टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, वो अपनी पोजीशंस लेंगे। अच्छा, फिर साथ साथ लॉजिस्टिक की बहुत बड़ी एक मूवमेंट होती है, वो भी चल रही है जनाब। उसमें आपने ईंधन को बॉर्डर्स तक पहुंचाना है, उसमें आपने जनाब जो तिब्बी जो सहूलियात है उसका पूरा अरेंजमेंट पूरे बॉर्डर पे करना है। जाहिर सी बात है जब आप जंग की सूरत हाल होती है तो फिर ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। खुराक का इंतजाम, अजाफी खुराक का इंतजाम वहां पे करना है कि फिर रास्ते बंद हो सकते हैं, फिर एक पूरी जो चेन है जो कमक जो कहते हैं इसको पहुंचना, रसद पहुंचनी है, तो वो मुतासर हो सकती है। तो उसके लिए पहले से तैयारी, तो ये सब चीजें मूवमेंट शुरू है। तो ये कोई आज के दौर में क्या, हमेशा से ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है और उसमें रियासत पूरी तवज्जो उस जानिब, जैसे अभी सिविल डिफेंस को एक्टिवेट किया जा रहा है कि जंग होती है खुदा ना खास्ता तो पूरा मुल्क एक हंगामी सूरत हाल का उसको सामना होता है। फिर आपकी जो निगरानी है, आपके जो जो एसेट्स हैं वो फजाओं में है, आपके एयर बेसिस मुकम्मल तौर पे फाल हैं, आपका जो दफाई निज़ाम है, जैसे पाकिस्तान का दफाई निज़ाम जो LY-80 जो मिसाइल सिस्टम है डिफेंस का वो एक्टिव हो चुका है। इसी तरह जो आप कह सकते हैं कि आपकी नेवी है वो मुकम्मल तौर पे समंदरों में, ताकि कोई भी जारहाना किस्म की जो सरगर्मी है उसको वो मॉनिटर भी कर सकें और रोक भी सकें। तो ये सब चीजें शुरू हैं। तो इसमें आखिरी जो चीज है आज के व्लॉग में कि जिसमें ये हम आपको बताएंगे कि इन 4 दिनों में आज की जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो क्या है। खास तौर पे जो इंडस वाटर ट्रीटी का एक बम फोड़ा गया था कि जनाब हम पानी बंद कर देंगे, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स आया है वो आपने भी देख लिया, पूरी दुनिया उसमें भी अब परेशान है कि इसका क्या होगा। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि जिस पे वो कहते हैं ना जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो ट्रंप ने आना था और ट्रंप ने आके पाकिस्तान को दबाना था। तो वो यहां से लोकल भी आपको पता है पॉलिटिक्स जो है उसमें भी एक खास जमात है और उनका ये बयानिया है, उन्होंने कोशिश भी किया कि पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की हुकूमत को ट्रंप के, लेकिन वो तो क्या कामयाब होना। इंडिया को भी जो ट्रंप से मिला है वो आपको इनाम वो आज आपको पता बताता हूं, आपके तक पहुंच गया उसका खास एक तंजिया। आप अब बात करते हैं उसके ऊपर भी कि अब उससे पहले पानी की बात, कि पानी का आपने बयानिया नैरेटिव बनाया, पानी बंद करना है। हुआ क्या, आज के दिन दरियाए जेहलम में पानी जो आपने बंद करना था वहां सैलाब आ गया है। अब यकीनी तौर पे पानी
یہ انڈیا کی طرف سے چھوڑا گیا ہے، کیونکہ دریائے جہلم پہ کوئی ڈیم شیم کوئی بنائے ہوں گے، کوئی آپ کا جو کہتے ہیں نا کہ اس کو پانی کو روکنا، یہ پانی اضافی پانی چھوڑا گیا ہے. یہ نیلم، دریائے نیلم اور جہلم اس میں پانی ہے اس وقت. اور کیا پوزیشن ہے 1992 سے اب جو پانی آیا ہے وہ اس کے بعد اتنا پانی وہاں پہ آیا، اس کا لیول ایک دم. تو جب آپ ابھی آپ کے پاس نہ لاجسٹک ہے پانی روکنے کی، آپ نے بڑک مار دی، تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی قابل عمل کام نہیں کیا. ہزیمت اب وہاں انڈیا میں لان تان ہو رہی ہے کہ تم نے تو بھائی مودی یہ پانی بند کرنا تھا، وہاں پانی وافر چھوڑ دیا ہے. تو اب دیکھیں باقی دریاؤں میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو سندھ طاس معاہدے کو اگر یہ ختم کرتے ہیں تو پاکستان اس کا بینیفیشری ہوگا. ایک، کیونکہ ہندوستان اس پہ عمل نہیں کر سکے گا. دوسرا، ہمیں پھر ستلج، راوی، بیاس وہ واپس لے سکیں گے. پھر ان پہ جو انڈیا نے ڈیم بنائے ہوئے ہیں پھر وہ ہمارا ہدف ہوں گے. تو یہ بات ہے. اور جناب اپنی جو اندرونی ناکامیاں ہیں یہ چھپا رہے ہیں، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اور سچ سامنے آ رہا ہے. اب آخری بات، ایل او سی پہ صورتحال یقیناً اس وقت ٹینشن ہے، کشیدگی ہے، سٹینڈ آف ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اب ہزیمت مسلسل اٹھانی پڑ رہی ہے ہر ایشو پہ. جو پہلگام واقعہ ہے وہ آپ ثابت نہیں اب کر پا رہے، اس میں پاکستان کے اوپر آپ اس کا ہدف آپ نے بنایا تھا، پاکستان کے ذمے ڈالنا تھا، وہ آپ کر نہیں پا رہے. تو اس کو چھپانے کے لیے اب آپ کچھ اور غلطی بھی کر سکتے ہو، اور اس غلطی کا خمیازہ یقینی طور پہ امن کو بھگتنا ہوگا، اس خطے کے امن کو. اور ایل او سی پہ یہی ایک اس وقت ایک ٹینشن ہے، صورتحال ہے. تو وہاں اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ابھی کیا ہوتا ہے. یہ جو ساری صورتحال ہے دنیا میں، آخر میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں ولاگ کو، دنیا میں جو ٹرمپ کے اوپر ایک تکیہ تھا انڈیا کا کہ جناب وہ اس کا ساتھ دے گا، تو ایئر فورس ون میں ٹرمپ سے یہی بات ہوتی ہے. اچھا، اس کو لوگ تو یہ رنگ دے رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان کشمیر ہے یہ 1500 سال پرانا واقعہ ہے، تو ٹرمپ کو پتہ نہیں ہے تاریخ کا. اور یہ میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کو بہت پتہ ہے، اس نے طنز کیا ہے. یہ 1500 سال محاورتن کہا ہے کہ یہ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، انڈیا ہر وقت یہ مسئلہ بناتا رہتا ہے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان دونوں کو اس نے بیسیکلی کہا کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ساتھ اس نے انڈیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بھی بات کر دی. اس نے کہا میری دونوں ممالک کے ساتھ میرے تعلقات ہیں. اس نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ڈینائی نہیں کیا. یہ انڈیا کے منہ پہ ایک اور تھپڑ ہے مودی کے منہ پہ. تو جناب یہ ساری صورتحال ہے، اپنا خیال رکھیے گا. اور یہ نیٹ فلیکس کی جو سیریز ہے اس کی اگلی قسطیں ہیں یہ ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن سسپینس اس وقت تک تو نہیں ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کوئی سسپینس اس میں آتا ہے یا یہ کوئی ہارر مووی انڈیا کے لیے اور مودی کے لیے آتی ہے. لیکن بہرحال یہ ضرور ماننا ہے کہ صورتحال کو کشیدہ انڈیا نے کر دیا ہے، مودی نے کر دیا ہے. اپنا خیال رکھیں، کیونکہ حقیقت اور ڈرامہ جو ہے وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا. تو ہم کوشش یہی سمجھتے ہیں کہ ہوگی، اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ جو ڈرامہ ہے یہ حقیقت میں تبدیل نہ ہو، کیونکہ اگر یہ حقیقت میں تبدیل ہوا اور جنگ کی طرف یہ خطہ جاتا ہے تو پھر سب کا نقصان ہے. لیکن جب اپنی بقا کی بات آ جائے تو پھر جنگ کو بھی آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے. جیسے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ پیغام دیا ہے کہ آپ پانی بند کریں گے اور ہمیں للکاریں گے تو آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے، کمزور نہیں پائیں گے، اور پاکستان کی ریاست، پاکستان پوری طاقت کے ساتھ آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا. اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.